नमस्कार, मैं हूं आपका सूर्या और लेकर आया हूं एक नई कहानी, नई यात्रा। नीलमाधव कंटिलो, नयागढ़, उड़ीसा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभु। जगन्नाथ जगाकालिया, जगतरनाथ, महाबाहु, महाप्रभु, ये सब एक ही भगवान, आराध्य भगवान ऑफ उड़ीसा, श्री महाप्रभु जगन्नाथ। आप सबको तो कभी न कभी पूरी जगन्नाथ के बारे में सुना या फिर देखा होगा। ये चार धाम में से एक धाम पूरी जगन्नाथ धाम, जो सब हिंदुओं को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर आना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि श्री जगन्नाथ की जन्म की कहानी, इसकी शुरुआत कहां से हुई? और ये पूरी धाम जो आज इस भव्य रूप में देख रहे हैं, इस समुद्र किनारे बसी हुई शंख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस पूरी जगन्नाथ धाम को आज आप जिस भव्य रूप में देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसका जन्म कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये पूरी जगन्नाथ धाम 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण द्वार। तो आइए चलते हैं इस जगन्नाथ धाम की जन्म की कहानी पे। आज तक तो आपने पुरी के बारे में बहुत सारा देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, लेकिन पहली बार आप पुरी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को बताइए। इसकी जन्म कहानी जाती है उड़ीसा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक जगह जो महानदी किनारे है, जिसका नाम है नीलमाधव। इसको कंटिलो नीलमाधव भी कहते हैं, जिसका जन्म यहीं से हुआ था, पूरी जगन्नाथ मंदिर का। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं कैसे इस महाधाम की प्रतिष्ठा हुई, निर्माण हुआ। जगन्नाथ महाप्रभु की जो दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं, उसकी निर्माण कैसे हुई, कौन था वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को पुरी में जगन्नाथ के रूप में विराजित करने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और चलिए मेरे साथ इस नीलमाधव की महान यात्राओं पर। इससे पहले देखिए ये पुरी के बहुत पुराने तस्वीर जो कुछ अंग्रेजों द्वारा खींचा गया था। और अब चलिए जानते हैं नीलमाधव के बारे में। नीलमाधव के बारे में जानने से पहले आप लोगों को 4 नामों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नाम होता है राजा इंद्रद्युम्न के बारे में। दूसरा नाम है रानी गुंडीचा। तीसरा नाम है विद्यापति। चौथा नाम है विश्ववसु और 5वां नाम है ललिता। ये नाम आप याद रखिए, राजा इंद्रद्युम्न, रानी गुंडीचा, विद्यापति जो कि एक ब्राह्मण था, और विश्ववसु जो कि सवरों का राजा था, जो जंगल में रहते थे, और उसकी बेटी ललिता जो विश्ववसु की बेटी थी। ये कहानी है उस समय की जब उड़ीसा के जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ महानदी के किनारे जंगल के बीच में था नीलगिरी श्रृंखला पर्वतमाला। उसकी जनजाति सबर की राजा था विश्ववसु। उसकी एक खूबसूरत कन्या थी ललिता। उस नीलगिरी जंगल में थे भगवान श्री नीलमाधव और बहुत सीक्रेट तरीके से राजा विश्ववसु उन्हें पूजा करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने
महाराजा इंद्रद्युम्न के सपनों में आकर के आदेश दिया कि मैं तुम्हारे राज्य में गुप्त रूप से पूजा पा रहा हूँ, तो मुझे तुम ढूंढो, मेरा मंदिर बनाओ। क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो विष्णु ने उनको आदेश दिया कि तुम मुझे ढूंढो और मेरा मंदिर बनाओ। तो ये स्वप्न की बात राजा रानी गुंडीचा से विचार विमर्श करने के बाद विद्यापति को बुलाते हैं और विद्यापति को भेजते हैं नीलमाधव को ढूंढने के लिए। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं नीलमाधव के रूप में पूजा पा रहा हूँ तुम्हारे राज्य में, मुझे ढूंढ निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। तो विद्यापति वहाँ से चलते हैं नीलमाधव को ढूंढने के लिए। विद्यापति बहुत दिन घूम के खोज के सालों के बाद पहुँचते हैं नीलगिरी जंगल में। वहाँ से क्योंकि वो भगवान विष्णु की खोज कर रहे थे और ब्राह्मण भी थे और बहुत निष्ठापर भी थे, भगवान विष्णु के भक्त भी थे। थका हारा विद्यापति जंगल में घूमते हुए धीरे धीरे शबर राजा विश्ववसु के पास पहुंचते हैं और रहने के लिए थोड़ा सा जगह का आग्रह करते हैं। तो विश्ववसु उनको रहने के लिए जगह देते हैं, क्योंकि वो पंडित थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। तो सबरों के राजा विश्ववसु उनको रहने के लिए जगह देते हैं। इसी बीच विद्यापति ललिता के साथ परिचय उनका बढ़ता है और धीरे धीरे ये परिचय प्रेम का स्वरूप लेता है और प्रेम का स्वरूप लेकर के आखिर में वो दोनों शादी करने का निश्चय लेते हैं। तो विश्ववसु को किसी भी तरह का आपत्ति नहीं था, तो दोनों का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है सबर जनजातियों के बीच में। और इसी तरह विद्यापति और ललिता का विवाह होता है। इस बीच में सबर राजा एक गुफा के अंदर में जो नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु विराजमान थे उनकी पूजा करते थे, जो कि उनकी अपनी वंश की परंपरा के हिसाब से पूजा करते थे। तो विद्यापति देखते हैं कि हर रोज सुबह सुबह विश्ववसु किसी को बिना बताए भोर में जाके गुफा में पूजा करते हैं। तो विश्ववसु ये अपनी पत्नी से जिज्ञासा करते हैं कि ललिता तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं और किसको पूजा करते हैं। तो ललिता कहती है कि ये हमारा परिवार का मैटर है, तो हम किसी को बताएंगे नहीं। तो इसी बीच ललिता को मना करके विद्यापति क्या करते हैं, विश्ववसु को मनाते हैं कि हमको नीलमाधव का दर्शन करना है। तो विश्ववसु मान जाते हैं और एक शर्त पे उनको अपने साथ लेके जाते हैं कि हम तुमको अपने आंखों पर पट्टी बांध करके उस गुफा तक लेके। इस बात पे विद्यापति राजी हो जाते हैं और चुपके से कुछ सरसों का दाना अपने हाथ में लेके रास्ते से गिराते हुए उस गुफा तक जाते हैं। बाद में जब सरसों उग जाता है तो उस पौधे को पकड़ करके वो गुफा तक जाते हैं और राजा इंद्रद्युम्न को ये बताते हैं कि इस गुफा में नीलमाधव है, विराजमान है, आप आइए। जब राजा अपने दल बल के साथ उस गुफा में पहुंचते हैं तो अचानक नीलमाधव गायब हो जाते हैं और आकाश से एक अशरीर वाणी सुनाई देती है कि हे राजन, मैं इस रूप में केवल और केवल विश्ववसु के परिवार उनसे वंश से पूजा पाता हूँ। तुम वापस लौट जाओ और समंदर के किनारे इंतजार करो। तुम्हें वहाँ एक नीम की लकड़ी तैरती हुई समंदर से आएगी, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होगा। तुम उस लकड़ी को समंदर से उठाओ और ले जा करके मेरी मूर्तियाँ बनवाओ। तो कहे अनुसार एक अच्छे दिन, शुभ दिन, वहां पर लकड़ी तैरती हुई आती है। राजा इंद्रद्युम्न पूरे भक्त और प्रजा के साथ मिलकर के उस पेड़ के तने को गाजा बाजा के साथ पूजा करके साथ में ले जाते हैं और वहीं से बनती है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां। क्योंकि ये दारू से बना हुआ मूर्तियां हैं, दारू मतलब लकड़ी, पेड़, इसीलिए इनको दारू ब्रह्म भी कहा जाता है। तो वहीं से कहानी शुरू होती है पूरी गुंडीचा, पूरी जगन्नाथ टेम्पल की। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, ब्रह्मा, शिव, अनेक देवतागण आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और पूजा सेवा करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न,
विश्ववसु विद्यापति को कहते हैं कि तुम वर मांगो। तो सबसे पहले रानी गुंडीचा वर मांगती है कि प्रभु हमारा तो कोई संतान है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा पुत्र बन के जन्म दो। तो भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न से जब वर मांगने की बारी आती है तो राजा इंद्रद्युम्न ये वर मांगते हैं कि प्रभु मेरा वंश निसंतान हो जाए, मेरे कोई औलाद ही ना हो। तो विष्णु पूछते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ये जो मंदिर है और ये जो भगवान है ये पूरे उड़ीसा के लोगों का, पूरा जगत के लोगों का कल्याण करे। कल को मेरे परिवार से कोई ये ना कहे कि ये हमारा भगवान है या फिर हमारा बनाया हुआ भगवान है, इसलिए मेरा वंश निर्वंश हो जाए। तो भगवान यहाँ संशय में पड़ जाते हैं और बाद में रानी गुंडीचा को ये वर देते हैं कि मौसी भी माँ होती है, इसलिए मैं तुमको मौसी के रूप में स्वीकार करता हूँ और साल में 10 दिन, जो 365 दिन का काम होता है, जो 365 दिन का पूजा होता है, वो साल में 10 दिन मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे पुत्र के रूप में 10 दिन 10 अवतार के रूप में पूजा ग्रहण करके मैं उसका जो पुण्य होता है, उसका जो कर्म होता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मैं निभा के जाऊँ। उस दिन से आज तक ये रथ यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ और इस तरह से भगवान नीलमाधव जगन्नाथ में परिवर्तित हुए। आज पुरी धाम का निर्माण हुआ और पुरी में हम लोग भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं। तो ये है नीलमाधव का एक एरियल व्यू जो महानदी के किनारे बसा हुआ है और ये मंदिर आज भी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप पुरी जाइए, पुरी से लगभग 120 किलोमीटर दूर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोंटिलो एक गांव है जहां पर ये नीलमाधव है। इसको कोंटिलो नीलमाधव भी कहा जाता है। आप बहुत आसानी से भुवनेश्वर से जा सकते हैं, आप बहुत आसान से नयागढ़ से भी जा सकते हैं। आपका नियरेस्ट जो डेस्टिनेशन होगा वो खुर्दा जंक्शन में भी उतर के जा सकते हैं, नयागढ़ में भी उतर के जा सकते हैं, या फिर आप भुवनेश्वर से जा सकते हैं। पुरी से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर होता है। भुवनेश्वर से इसकी दूरी 73 किलोमीटर है और नयागढ़ से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। ये बहुत पुण्य क्षेत्र है जहां भगवान जगन्नाथ का जो ये अवतार आप देख रहे हैं, इसका मूल जो है ये नीलमाधव टेम्पल में हुआ था। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जिंदगी में जब भी आप पुरी जाइए एक बार इस नीलमाधव टेम्पल में जाइए। यहाँ जनवरी फरवरी के बीच में रथ सप्तमी मनाया जाता है जो माघ मास में आता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इस टेम्पल की। रथ सप्तमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस टेम्पल। आप ये जनवरी और फरवरी के बीच में आता है, जनवरी 14 और फरवरी 15 के बीच में आता है ये। आप जब भी पुरी जाइए, बेशक कोणार्क जाइए, साक्षी गोपाल जाइए, लेकिन आप जरूर एक बार इस महान क्षेत्र नीलमाधव का दर्शन जरूर कीजिए, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे और विश्ववसु से बातें करते थे, जो बाद में जगन्नाथ के रूप में पुरी धाम में प्रतिष्ठित हुए हैं। और ये जब कॉरिडोर बना, नया कॉरिडोर बना, वहाँ का मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद आज पुरी धाम बहुत खुला है, ओपन है और स्पेशियस हो गया है। पहले जो कंजेस्टेड था वो आज नहीं है। आज बहुत सारे भक्त एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार जब आप पुरी जाइए तो नीलमाधव जाइए। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रभु भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों, जरूर जाइए जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि हिंदुओं के लिए 4 धाम बहुत पवित्र माना जाता है और 4 धामों में से एक धाम पुरी जगन्नाथ धाम है। इसलिए ये आप सब जिंदगी में एक बार जरूर
जाते हैं, वहाँ से मात्र आपको 2-2.5 घंटे का सफ़र है, जो आप ट्रेन से कर सकते हैं या फिर बस से कर सकते हैं, या फिर आप अपना पर्सनल व्हीकल हायर करके भी कर सकते हैं। वहाँ से कोणार्क नज़दीक है, आप कोणार्क जाके वापस आके साक्षी गोपाल का दर्शन करके फिर आप अगले दिन का प्रोग्राम जो है वो नीलमाधव का कर सकते हैं। नीलमाधव एक बहुत पीसफुल एरिया में है, नीलगिरी जंगल के बीच में है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय जय।